और इस वक्त इसी मुद्दे से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद में हंगामे के बाद कार्यवाही को आज एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा और अडानी मामले पर विपक्ष की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो इस मामले पर जांच करेगी। इस मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। देश भर के जो तमाम LIC के दफ्तर है उनके बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें जम्मू, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई हर जगह से इस वक्त सामने आ रही हैं। देश भर के LIC दफ्तरों के बाहर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट है इस मांग को लेकर कि इस पूरे मुद्दे पर न सिर्फ चर्चा हो संसद में, लेकिन साथ ही एक JPC का गठन भी किया जाए जो अडानी मुद्दे की जांच करे। JPC के मांग पर अड़ा है विपक्ष। सीधा रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस मामले में ताजा जानकारी के साथ। और रवि, पहला सवाल आपसे पूछूंगी, आज जिस तरह का देखने को मिला सीन, एक बार फिर से दोनों सदनों को एक बार फिर से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, लेकिन साथ ही जो मांग पेश कर रहा है विपक्ष वो ना सिर्फ सदन के अंदर है, सदन के बाहर भी LIC के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई है प्रदर्शन की। किस हिसाब से चलेंगे आगे? नहीं, देखिए, सड़क से लेकर संसद तक जो कहते हैं ना विरोध प्रदर्शन, तो कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर भी हंगामा किया है, लोगों को बताना भी है और संसद में इस मांग को उठाना भी है। तो संसद में भी प्रदर्शन और सड़क पर भी प्रदर्शन। मूल बात यह है कि जनता में ये मैसेज जाए, कांग्रेस देना चाहती है कि इस सरकार के दौरान भी घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, आर्थिक अपराध हुआ है और उस सरकार का कहीं ना कहीं उसको बरदहस्त प्राप्त है, अडानी को बरदहस्त प्राप्त है। इस वजह से सरकार उनको बचा रही है। इस तरह के बात जनता तक पहुंचाना है। इसीलिए जिला लेवल पर आज जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। सब उनको भी पता है कि अगले साल चुनाव होना है। इस साल में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, तो सब कुछ चुनाव को देखकर ध्यान में किया जा रहा है। और अपोजिशन होने के नाते कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, तो कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाए, इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाया जाए और जनता तक पहुंचाया जाए। ये अलग बात है कि अपोजिशन के कुछ नेताओं से अभी बात हो रही थी, तो उनको इस बात का डर है कि इस पर जब अगर संसद में चर्चा होती है, JPC की मांग तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच भी ठीक है, लेकिन जब प्रधानमंत्री रिप्लाई देंगे तो क्या उनकी सारी बातें खत्म हो जाएगी, उनके सारी बातों को धो देंगे, उनके सारे आरोपों को ध्वस्त कर देंगे। इस बात का डर भी अपोजिशन के नेताओं को, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जितना लेट हो सके प्रधानमंत्री का रिप्लाई ना हो सके, ऐसी स्थिति बने तो ज्यादा बेहतर है। तो सड़क से लेकर संसद तक की स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी ने तो बना ली, लेकिन सरकार का इस पर क्या असर हो रहा है ये जान लेते हैं रविंद्र से, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही राजू राज भी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं और अश्विन के पास भी चलेंगे जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे 4 सहयोगी लगातार हर अपडेट हमें दे रहे हैं। लेकिन रविंद्र, ये सवाल आपसे है कि ये जो स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की, क्या ये दबाव बनाने में कामयाब होगी? क्योंकि आज भी प्रहलाद जोशी ने तो कह दिया कि जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसीलिए इस मुद्दे को भुनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने 2 मुद्दे उठाए अगर देखा जाए। 2019 से पहले राफेल, लेकिन जो सोनिया गांधी का खुला पत्र हो या फिर राहुल गांधी लगातार जो बातें करते रहे, ये LIC से जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, आम आदमी से जोड़कर कांग्रेस चाहती है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाए। और जैसा रवि कर रहे हैं कि पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दावा रहा है कि उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं ये चस्पा कर दी जाए कि मोदी सरकार भी अन्य सरकारों से अलग नहीं है। जबकि सरकार की कोशिश कम से कम संसद के अंदर अगर इस पर बहस होती है, एक बहस होती है, तो जो भी अडानी का इशू उठाए या जो भी वो इशू उठाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी इशू का जवाब देंगे, चाहे अडानी हो या दूसरे इशू। और एक बात और बता दें, कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने की संभावना 99% है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सारी बातें रखेंगे, पार्लियामेंट की स्ट्रेटेजी उस पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तैयार है कि सदन के अंदर अभिभाषण पर अगर चर्चा होती है, JPC की मांग छोड़कर, चाहे वो राहुल गांधी उसमें भाग ले या फिर TMC के नेता हो या कोई भी, उसका जवाब, हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लेकिन आपने कहा JPC की मांग को छोड़कर, और JPC की वो मांग है जिस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आगे भी मैं आपसे इनपुट्स लूंगी, लेकिन मैं एक बार अश्विन का रुख कर लेती हूँ। अश्विन, जिस तरह से LIC के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई है कि यहां हम प्रदर्शन करेंगे, साफ तौर पर आम आदमी से जोड़कर दिखा रहे हैं कि ये जो समस्या है अडानी ग्रुप से जो निकली है, ये जो विवाद, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों को और उनके पैसे को कहीं ना कहीं झोंक दिया है सरकार ने। LIC और अडानी ग्रुप, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, क्या पॉसिबल है कि विपक्ष इसका फायदा उठा पाएगा सरकार को घेरने में?
जी देखिए, संसद से लेकर सड़क तक यही कोशिश है विपक्ष की कि बीजेपी और अडानी को घेरा जाए और अडानी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। लगातार विपक्ष इस बात को भी तस्दीक जो है दे रहा है कि 2018 या 2008 से 2014 के बीच या उसके पहले तक अडानी का उतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए उसके बाद से ही अडानी का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ा। और ये बात सच भी है कि ग्राफ बढ़ा है और उसी चीज को भुनाने के लिए फिर चाहे एसबीआई का दफ्तर हो, चाहे एलआईसी का दफ्तर हो, हर जगह पूरे महाराष्ट्र भर में, जैसे पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करी उसी तरह से महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर, मुंबई में जो 6 संसदीय सीट है वहां पर प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा पुणे, नागपुर, अमरावती, ऐसे जो तमाम अलग अलग बड़े शहर हैं वहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करते आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष जो है घेर रही है सरकार को और ये कोशिश है उनकी कि जिस तरह से एलआईसी और एसबीआई को, जाहिर सी बात है, एक आम आदमी से सीधा कनेक्ट इस मामले में दिखाने की कोशिश हो रही है। जो भी नेता बात कर रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ना सिर्फ आम आदमी का बल्कि हमारा भी पैसा एलआईसी में लगा हुआ है। और ये सड़क से लेकर सदन तक ना सिर्फ दिल्ली में सीमित है, लेकिन जम्मू से लेकर हैदराबाद तक, चेन्नई तक तमाम तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ ये प्रदर्शन कर रही है। राजू, इस वक्त अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जहां एक तरफ संसद में गांधी स्टैच्यू पर बैठकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, वहीं एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो जंतर मंतर भी पहुंच गए। पुलिस के साथ किसी तरह की धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। कैसे चल रहा है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में? बिल्कुल प्रीति, बता दूं कि आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का 2 जगह प्रोटेस्ट था। एक प्रोटेस्ट एनएसयूआई का केंद्रीय सचिवालय जहां मेट्रो स्टेशन है वहां पर था और दूसरा प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का था। काफी संख्या में यूथ के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अपने हाथों में सूटकेस लिए पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करे कि देश की जनता की, हर जनता का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो या तो एसबीआई पर होता है या फिर एलआईसी पर, सबसे भरोसेमंद जगह पर वो अपना पैसा लगाते हैं और आज इनका पैसा लुट रहा है। लगभग 45% की आबादी है जो एलआईसी में अपना इन्वेस्ट कर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चुप्पी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर गिरे और अब तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इस पूरे मामले में जेपीसी की मांग कर रहे थे और दूसरी मांग था कि अगर जेपीसी नहीं तो कहीं ना कहीं इसके पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कराया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की कोशिश करते। और यही स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने काफी हंगामा किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम थी उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा कार्यकर्ता था जिनको हिरासत में लिया, जबरन हिरासत में लिया और उसको उसके साथ ले गए। तो कहीं ना कहीं संसद से सड़क तक कांग्रेस अपना जो एजेंडा है और इसको कहीं ना कहीं देश के हर व्यक्ति तक लाने की कोशिश कर रही है ताकि, क्योंकि एलआईसी में हर व्यक्ति का पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, और इसी बात का कहीं ना कहीं विपक्ष जो है फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है सरकार को घेरने के लिए। राजू राज, रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार और अश्विन पांडे, आप चारों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।